गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कौन कौन आ गया है? हाँ, जो लोग भी आ रहे हैं भाई फटाफट वो लोग हमें मैसेज कर देंगे। और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग थोड़ा सा हमें चैटिंग कर देंगे। थोड़ा चैट में वो बता देंगे कि भाई आई एम प्रेजेंट है। सो हाँ जी, प्रणाम, गुड इवनिंग। ठीक है, जो लोग भी आते रहेंगे जुड़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, करा लिए भाई, सेविंग करा लिए। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, हम लोगों ने बेसिक कंप्यूटर में देखा तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, और पीसी क्या होता है जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग कैसे हमारा जो है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंस चीज़ें क्या क्या होती हैं। जैसे हमारा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर हम लोग देख लेते हैं। बेसिक देखो, ये चीज़ें बेसिक हैं एकदम, तो आप लोगों को बस इसमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर हम लोग देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि सबको पता है कि सब लोग देखो, सभी लोग कंप्यूटर तो देखे हो कि व्हाट इज कंप्यूटर, क्या होता है भाई, कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है, ठीक है। और कंप्यूटर कैसे हम लोग चलाते हैं, कैसे उसमें क्या क्या प्रॉफिटेबल होता है, उसमें उससे क्या क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हो। तो उसी को कोरिलेट करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ चलिए, तो देखिए हमारी बात समझिए। एक्चुअली में हम लोग एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर देखे थे, तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था, थोड़ा सकते हैं इसमें ज़्यादा चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमें कुछ उसकी अच्छाइयाँ जाननी है तो हम लोग एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर को जानते हैं। तो सबसे पहले अगर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की बात करें हम लोग, तो जो कंप्यूटर होता है ना, वो क्या करता है कि कई जगहों पे काम करता है। कई जगह कई कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं मल्टी टास्किंग। सबसे पहले हम लोग क्या कह सकते हैं, मल्टीटास्किंग। मीन्स क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, हाँ नेटवर्क इश्यूज कुछ आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप लोग पढ़िए और कॉन्टिन्यूअस पढ़िए ताकि आप लोगों के लिए कुछ बेनिफिशियल हो सके, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस पढ़िए, चलिए। और जब कोई आगे बढ़ता है ना तो लोग परेशान करते हैं, तो नेटवर्क आपको परेशान कर रहा है ये सोच लो। चलिए, कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। मल्टीपल, तो कंप्यूटर में क्या है, जैसे अगर हमें एक तरफ मान लो हमें कुछ वर्क करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई मैटर तैयार करना है, या फिर हमें क्या करना, कोई डेटा एंट्री करनी है, या फिर हमें इंटरनेट चलाना है, तो क्या आपको लगता है कि हम एक तरफ सॉन्ग भी सुन सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एक तरफ डेटा एंट्री भी कर सकते हैं और बड़े बहुत सारे वर्क कर सकते हैं एक साथ। हम लोग एक मूवी भी चला सकते हैं, सॉन्ग भी चला सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग पे भी लगा सकते हैं, प्लॉटर में भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर क्या करता है, परफॉर्म करता है मल्टीपल टास्किंग अकॉर्डिंग, ठीक है। मल्टीपल टास्किंग होता है। तो एक्चुअली ये क्या करता है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म इन ट्रिलियन, क्या करता है ये सेकेंडों में, मिनटों में ट्रिलियन इश्यूज को क्लियर करता है। ट्रिलियन, मिलियन बिलियन की बात छोड़ लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं ना खरब, क्या कहते हैं हम लोग, खरब कहते हैं। तो कई खरब कैलकुलेशंस ये मिनट में, सेकंड में कर सकता है। तो कंप्यूटर हमारा मल्टीटास्किंग इसीलिए कहा जाता है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क।
यानी बहुत सारे टास्क एक साथ में जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैं अगर कहीं तो लिख दूं, कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, यानी कि बहुत सारे टास्क को ये क्या करता है, एक साथ में ये कंप्लीट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये इसको एक चीज और कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन कैलकुलेट, मल्टीपल ऑप्शन को ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी मल्टीटास्किंग हो गई। ठीक है, हाँ, एक साथ बहुत सारे वर्क करता है। तो मल्टीटास्किंग आप लोगों को समझ में आ गया, मल्टीटास्किंग सबको समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ें। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, और क्या अच्छाइयां होती, मैंने पहले देख लिया कंप्यूटर जो है क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है। और इसमें दूसरी अच्छाइयां क्या होती हैं भाई, चलो बताओ। आशीष कुमार, आशीष, यू कैन कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सअप नंबर, देन आई ट्राई टू हेल्प यू। ठीक है, हाँ, अब देखिए हमारी बात समझिए। मैंने आपको इतना बताया तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या आपको बताया है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी बहुत सारी अच्छाइयां होती है। सबसे पहले अच्छाइयां हमने देख लिया, मल्टीटास्किंग को देख लिया, डिस्कस देख लिया, मल्टीटास्किंग को देख लिया। दूसरे एडवांटेज की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं स्पीड, क्या कह सकते हैं, स्पीड यानी गति। अब बताओ कि अगर हम स्पीड की बात करें तो कंप्यूटर से तेज कोई काम कर सकता है दुनिया में? कंप्यूटर से स्पीड, कंप्यूटर से तेज कोई दुनिया में काम कर सकता है? दैट इज इम्पॉसिबल, कोई भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं ना, अगर हम लोग कहें इसको तो कह सकते हैं कंप्यूटर इज इनक्रेडिबल, मीन्स अविश्वसनीय वर्क ये कर सकता है। ठीक है, स्पीड, अपने स्पीड के माध्यम से बहुत सारे काम को एक साथ में और स्पीड में कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल की बात करें अगर हम लोग, तो कह सकते हैं ना कि कंप्यूटर जो होता है, हाँ, कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है कि अगर हम लोगों को कोई कैलकुलेशन करने में पूरा दिन का टाइम लग रहा है तो शायद कंप्यूटर को करने में मात्र 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे लगेगा, यानी 24 घंटा और 1 घंटे। तो इतना डिफरेंस होता है दोस्तों। तो कंप्यूटर हमारा क्या होता है, अमित मिश्रा, यू कैन कॉन्टेक्ट द व्हाट्सएप नंबर, देन आई ट्राई टू हेल्प यू। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ? तो हमारे कंप्यूटर में क्या, स्पीड भी मस्ट होता है, स्पीड भी होनी चाहिए, और स्पीड होती भी है। और स्पीड भी नहीं काम करता है तो लोग रैम लगा देते हैं। आपने सुना होगा ना कि आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है भाई तो रैम बढ़ाओ। ठीक है, क्या कहते हैं कि आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है तो रैम बढ़ाओ। तो इस तरीके से क्या करते हैं लोग, रैम बढ़ा करके जो है क्या करते हैं, स्पीड को तेज कर देते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, चलो, ये हमारा दूसरा हो गया, हमारा ये, इसको पहला कर देते हैं। चलो, इसको मल्टीटास्किंग को हम लोग दूसरा कर देते हैं। तो मल्टीटास्किंग भी हमारा हो गया है। तो आई थिंक ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों क्या होता है। चलो, अब हम बात करें अगर तीसरे की बात करें, तीसरे की बात करें। हाँ, शिवराज सर जी, कंप्यूटर में रह गया मैं, 121 नंबर मेरा वैसे। शिवराज सिंह, कल से भाई, शिवराज, कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सुबह के 9 बजे। तो आप उसमें ट्रायल करिए और 100% गारंटी है कि कंप्यूटर में आपका 50 में 50 आना है, तय है, 100% गारंटी है। और इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ग्रुप में मैं आपको ज्वाइन कराता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन वहीं से आपको मिलेगी रेगुलर। ठीक है, चलिए, स्पीड हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया। तीसरे की बात करें तो स्टोरेज भी हमारा हो सकता है भाई। तीसरा क्या हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है। स्टोरेज कैसे हो सकता है बताओ, स्टोरेज कैसे हो सकता है? स्टोरेज ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लो हम लोगों को क्या करना है, कोई डेटा सेव करना है। क्या करना है, कोई डेटा हमें
सेव करना है। तो एक बात बताओ कि जब हमें कोई डेटा सेव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं कि नहीं? आराम से कंप्यूटर में डेटा को सेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चाहे वो डेटा हमारा केबी में हो, एमबी में हो, जीबी में हो, टीबी में हो, पीबी में हो, चाहे किसी में भी हो, चाहे डेटा हमारा छोटा हो बड़ा हो, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है आदर्श श्रीवास्तव, बताइए भाई। ठीक है, स्टोर आसानी से उसको हम लोग कर सकते हैं। तो वो चाहे स्मॉल हो या लार्ज डेटा हो, हम लोग क्या कर सकते हैं उसको मतलब ज्यादा से ज्यादा क्षमता क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको स्टोरेज को भंडारण में रख सकते हैं। भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं आसानी से। तो दैट इज हमारा क्या होता है, स्टोरेज है। ये क्या है, हमारा स्टोरेज है। तो स्टोरेज यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं बिना, और हाँ दूसरी बात, बिना स्टोरेज के यू कांट लिव। अगर आप ही हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, आई थिंक एवरीवन, कोई भी विदाउट स्टोरेज दे कैन नॉट लिव, दे कैन नॉट लिव। चाहे हमारा कंप्यूटर ही क्यों ना हो, चाहे आप ही क्यों ना हो, अगर आपके पास दिमाग और क्षमता न हो, मतलब सेव करने की क्षमता ना हो, आपको ना याद हो कि सर ने क्या बताया अभी 2 मिनट पहले, तो इसका मतलब क्या हो, यू आर अ मेंटल पर्सन। तो उसी तरह हमारा कंप्यूटर अगर उसमें स्टोरेज ना हो तो कंप्यूटर ओपन नहीं हो सकता, कंप्यूटर चल नहीं सकता, कंप्यूटर सेव नहीं कर सकता कुछ भी। तो मतलब क्या हुआ कि स्टोरेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कंप्यूटर। ये कह सकते हैं हम लोग कि कंप्यूटर जो होता है, स्टोरेज जो होता है वो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, स्टोरेज हो गया। मैंने स्टोरेज भी देख लिया। चलो अब अगर हम तीसरी बात करें, तीसरा क्या कह सकते हैं भाई। अब एक बात बताओ, एक्यूरेसी का नाम आपने सुना है? एक्यूरेसी का नाम सुना है? अब एक्यूरेसी का अगर नाम सुना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कभी गलत नहीं बोलता है। अगर कहीं कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हो गया है, सीसीटीवी, तो पुलिस एविडेंस में उसी को तो मानती है ना। अगर कोई इंसान कुछ भी कहता रहे लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड है, चोरी हुआ है, तो वो 100% क्या होता है कि भाई चोरी उसने किया है। भाई सरकार भी यही मानती है, हमारा कोर्ट भी यही मानता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी देता है, शुद्धता। जैसे मान लो क्या हुआ, अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, तो कंप्यूटर में अगर हम लोग 2 + 2 लिखेंगे तो इज इक्वल टू 4 ही होगा डेफिनेटली। कभी भी 2 + 2 इज इक्वल टू 22 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कभी भी कंप्यूटर में 2 + 2 इज इक्वल टू 22 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो भी हम डिक्शनरी में सेव करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही शो करता है। बात समझ में आई? हम अपने डिक्शनरी में, हमारे कंप्यूटर की डिक्शनरी होती है, उसमें जो भी हम लोग सेव करते हैं, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मैंने कल आप लोगों को इंस्ट्रक्शन बताया था कि हम लोग इनपुट देते हैं ना, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो जैसे हम लोग सॉरी, मान लीजिए हम लोग कोई भी कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई भी कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, तो एक बात आप जान लो कि जब हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देंगे तभी वो हमारा प्रोसेसिंग करके क्या देता है, आउटपुट देता है। क्या करता है? आउटपुट देता है। तो उसी तरीके से क्या करता है कि ये 100% एक्यूरेट होता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल की बात करें अगर हम लोग, तो जैसे हमारा रोबोट होता है ना, रोबोट, जब कभी आपने रोबोट को देखा होगा, तो रोबोट से अगर हम लोग कहते हैं भाई तू यहां से बाहर तक जा और फिर आ, तो वो बाहर के बाद रोड पे तो जाएगा नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। बिकॉज क्या है, उसको इंस्ट्रक्शन यहां से बाहर जाने का मिला है। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर है, वो कभी सोच नहीं सकता। जैसे मान लो मैंने कंप्यूटर से कहा भाई कि तू 0 से लेकर 9 तक लिख, तो क्या वो 10 लिख देगा? 10 कभी नहीं लिखेगा। 10 वो कभी नहीं लिखेगा, अपना कॉमन सेंस IQ कुछ है ही नहीं उसके पास, लगाएगा ही नहीं वो। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर क्या होता है, 100% एक्यूरेट होता है, 100% सही होता है। चौथे की बात अगर हम लोग करें तो एक बात और कह सकते हैं हम लोग, डेटा सिक्योरिटी। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? सर पिछली वैकेंसी में 134 था बट कंप्यूटर रुक गया। अमित मिश्रा, यू कैन कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर, टुमारो इज ऑल्सो योर क्लास विल बी स्टार्ट। ठीक है,
आपकी क्लास कल सुबह में 9 बजे से स्टार्ट हो रही है और मैं 100% चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आपको पास करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। क्या होता है, आपको 100% हम लोग पास कराएंगे। चलिए, ये मेरी गारंटी यूपीपीसीएल में 100%। चलिए देखिए हमारी बात क्या है, डेटा सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें, डेटा सिक्योरिटी अगर हम लोग बात करें तो हमारे डिजिटल डेटा जानते हैं, डिजिटल डेटा क्या होता है, व्हाट इज डिजिटल डेटा, व्हाट इज डिजिटल डेटा। देखो डिजिटल डेटा की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारे क्या होता है, फेसबुक हो गया डिजिटल डेटा। जैसे हम लोग कोई भी, और हम लोग जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन इसको शिफ्ट किया है, ऑनलाइन इसको सेव किया है, ऑनलाइन इस फाइल को फीड किया है, आपने सुना होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल डेटा कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डिजिटल डेटा कहते हैं। तो वो डेटा सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि ये प्रोटेक्ट करता है किस डेटा को, हमारे डिजिटल डेटा को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लो क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर में क्या है, हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ध्यान से हमारी बात समझो, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। जब हम लोग इंटरनेट को यूज करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारे वायरसेस आते हैं। क्या होता है, बहुत सारे वायरसेस आते हैं। और जब हमारे कंप्यूटर में वायरसेस आते हैं ना, तो वो क्या करता है, हमारे डेटा के ऊपर इफेक्ट करता है। क्या करता है, वो डेटा के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट करता है। और कभी कभी ऐसे वायरसेस आते हैं जो आपके डेटा को करप्ट करके डिलीट कर देते हैं। बात समझ में आई, क्या करते हैं, करप्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो ये डेटा जो सिक्योरिटी होता है, फॉर एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो जैसे हम लोग एंटीवायरस होता है ना, तो एंटीवायरस भी हम लोग इसमें डेटा सिक्योर रख सकते हैं। अपने डिजिटल डेटा क्या कर सकते हैं। तुषार टेक भैया की मेरे आईडी हैक हुई है, मेरी आईडी नहीं हैक हुई है, भैया की मेरे आईडी हैक होगी, आशुतोष नाम से था, मेरी आईडी नहीं हैक हुई है। ठीक है, देखो जैसे मान लो क्या हुआ, साइबर अटैक, एक्सेस अटैक बहुत सारे होते हैं यार। तो वो अब देखो कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी सिक्योर नहीं है। अगर ये कोई मानता है कि मैं सिक्योर हूँ तो यू आर 100% नॉट राइट, यू आर रॉन्ग। एक बात जान लो कि कभी भी आप लोग इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी सिक्योर मत समझना, कुछ भी कहीं पे भी लीक हो सकता है। अभी सुन रहे होगे कि हमारे जो देश के बहुत बड़े नेता हैं, वो प्रधानमंत्री जी शायद ऐसा कुछ बोले हैं कि साइबर अटैक होने वाला, कोविड-19 को लेकर के इस तरीके से ईमेल्स आ रहे हैं सबके मेल पे, और फेसबुक आईडी पे भी क्या आ रहे हैं, कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो उन नोटिफिकेशंस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका वो तुरंत हैक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग एकदम बच के रहिए। साइबर अटैक इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है। इंटरनेट पे जो हैकर्स बैठे हुए हैं, जिसको हम लोग ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, जो काली टोपी वाले होते हैं वही हैकिंग करते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग डेटा सिक्योरिटी की अगर बात करें तो डेटा सिक्योरिटी के मामले में देखा ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे डिजिटल डेटा को। क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे डिजिटल डेटा को, और हमारे कंप्यूटर को हाई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, हाई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सोनू कुमार, सोनू कुमार आप यूपीपीसीएल से हैं क्या? अगर आप यूपीपीसीएल से हैं तो आपका बैच कल मॉर्निंग से स्टार्ट होगा। कल यूपीपीसीएल का जो मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो, कल मॉर्निंग में 9 बजे से यूपीपीसीएल का बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यूपीपीसीएल का जो बैच है UPPCL TZ2, ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट 25/6/20 9 AM कल सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। और जिसको भी ये बैच ज्वाइन करना हो इस व्हाट्सएप पे अपना नंबर सेंड कर दे, मैं उसको ज्वाइन कर दूं ग्रुप में, ताकि वो सारे नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप ग्रुप में पा सके और क्लासेस रेगुलर ले सके। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या हुआ, डेटा सिक्योरिटी हो गया। क्या हो गया, ये हमारा डेटा सिक्योरिटी हो गया। डेटा सिक्योरिटी मतलब क्या हुआ, हमारे डिजिटल डेटा को ये क्या करता है, सिक्योर करता है। मीन्स कंप्यूटर प्रोवाइडिंग हाई सिक्योरिटी डेटा, बिकॉज विदाउट सिक्योरिटी
यू कैन नॉट सर्फिंग अ वेरी यूजफुल कंप्यूटर। बात को समझो, बिना सिक्योरिटी के हम लोग कंप्यूटर को सर्फ नहीं कर सकते अच्छे से, क्योंकि कभी भी आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, कभी भी आपका कंप्यूटर क्या हो सकता है, हैक हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेटा सिक्योरिटी हो गया। चलो हमने देख लिया डेटा सिक्योरिटी। अगर हम इसमें पांचवें की बात करें, ठीक है, पांच, और जितने बच्चे भी नए जुड़े हुए हैं सभी लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि सारी नोटिफिकेशंस उन तक पहुंचती रहे रेगुलर। चलो, हाँ, मनोज वर्मा, मॉर्निंग में 9 AM से, कल मॉर्निंग में 9 AM से यूपीपीसीएल की क्लासेस चलेंगी। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए कल मॉर्निंग में, ठीक है। नहीं, ये यूपीपीसीएल का नहीं है, ये फंडामेंटल का बैच है, ठीक है, ये यूपीपीसीएल का नहीं है, फंडामेंटल का बैच है, ध्यान रखिएगा। तो बाकी बेसिक चीजें इसमें भी हैं। हाँ, चलिए देखिए, तो आपका कल सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उन तक नोटिफिकेशंस रेगुलर पहुंच सके, ठीक है। चलो, अगर हम पांचवें की बात करें तो कह सकते हैं ना, कम्युनिकेशन, क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन कह सकते हैं। अब कम्युनिकेशन की बात अगर हम लोग कर लें तो कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। शनि कुमार, आप लोग बिल्कुल यूपीपीसीएल के स्टूडेंट हैं, हमें पता है। आप लोगों को इस नंबर पर व्हाट्सएप पे अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके सेंड कर दीजिए। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दे रहा हूं, वहां से सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, कम्युनिकेशन। अब हम कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो हमारे कंप्यूटर में क्या होता है कि कम्युनिकेशन में होता क्या है कि जैसे मान लो हम लोग कंप्यूटर से बहुत सारे कम्युनिकेशन का माध्यम भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल की ही बात कर लें, या हम लोग लैपटॉप वीडियो कॉल की बात कर लें, या फिर हम लोग ईमेल की बात कर लें, या फिर सोशल मीडिया की बात कर लें। तो जो भी हम चीजें यूज करते हैं, जो भी चीजें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम क्रिएट करता है। तो कंप्यूटर से बहुत अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कम्युनिकेशन का माध्यम बना सकते हैं, कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई। चलिए, अगर हम बात करें छठे की तो सिक्रेसी भी कह सकते हैं, सिक्रेसी भी कह सकते हैं भाई। अब सिक्रेसी कैसे कह सकते हैं, अब हमें मान लो कोई भी चीज अगर सीक्रेट रखनी है, क्या करनी है, कोई भी चीज हमें सीक्रेट रखनी है। तो एक बात बताओ कि कंप्यूटर में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम सीक्रेट रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीक्रेट रख सकते हैं, चाहे वो हमारा क्या हो, चाहे वो हमारा कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो हमें कोई डेटा सीक्रेट रखना है, कोई एंट्री करनी है, कोई हमें इंटरनेट पे कुछ भी सेव करना है। वैसे इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी सेव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात करूं अगर, तो सीक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंप्यूटर में। और बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर में जो सीक्रेट करने के लिए यूजफुल होते हैं। मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जहां से आप लोग सीक्रेट कर सकते हैं। एक होता है वर्साबिलिटी, सातवां लास्ट है ये। एक होता है क्या, वर्साबिलिटी, एक होता है क्या, वर्साबिलिटी। अब वर्साबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वर्साबिलिटी का मतलब क्या होता है, विविधता। क्या होता है, वर्साबिलिटी का मतलब होता है विविधता। अब विविधता का मतलब क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे टाइप्स के वर्क को मैनेज कर सकते हैं, मैनेज मैनी टाइप्स ऑफ वर्क। मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर जो होता है वो बहुत से टाइप्स को क्या कर सकता है, आसानी से मैनेज कर सकता है, बहुत आसानी से क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल की बात करें अगर हम लोग, तो अगर हम लोग क्रिएट कर दिए कोई क्या, जैसे मान लो हमने क्रिएट किया कोई भी रोबोट, रोबोट क्रिएट किया, मैंने उससे कहा भाई जा तू उधर काम कर, तो जाके उधर वो काम करेगा। मैंने उससे कहा भाई कंप्यूटर पे कि अब तू सॉन्ग बजा, ठीक है। मैं बताऊंगा शनि कुमार पासवर्ड कहां सेव होता है, ठीक है। हाँ, चलिए, अब मैं बताऊंगा कि पासवर्ड कहां सेव होता है। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो। बाकी नए बच्चे जो भी जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है, ताकि सारी नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे।
चलो, तो ये बहुत सारे वर्क्स को भी क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो ये हमारे क्या है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर हुए। फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड हुआ सबसे पहला, मल्टीटास्किंग, स्पीड बहुत तेजी गति से काम करता है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हुआ भाई, ये कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क को ये क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। फिर है स्टोरेज की बात कर लिया हमने, भंडारण की बात कर लिया, ठीक है। अनुपम कुमार और आदर्श श्रीवास्तव, अच्छा कर लिए हैं, बिल्कुल तो कर लिए हैं। तो आप लोग कल मॉर्निंग में जो भी यूपीपीसीएल के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए कल मॉर्निंग में 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करिए उस क्लास को, और बहुत अच्छी क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टोरेज हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी की, तो भाई 100% इसमें एक्यूरेसी होती है, क्योंकि जो भी हम लोग इनपुट देंगे वही हमारा आउटपुट देगा। डेटा सिक्योरिटी की बात की तो ये डिजिटल डेटा को क्या करता है, सिक्योर करके रखता है। कम्युनिकेशन का भी माध्यम कंप्यूटर होता है, सिक्रेसी भी होती है इसमें, और वर्सेबिलिटी भी होता है इसमें। तो मैंने इतने सारे ऑप्शंस आप लोगों को क्लियर करा दिए, तो आई थिंक आप लोगों को एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया होगा, ठीक है। हर्ष राय भाई, नोट्स की प्राइस मैं आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको वहां से इंफॉर्मेशन दे दूंगा नोट्स की प्राइस क्या है। तो दिस इज द योर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे चलें। सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई है, फटाफट आप लोग कमेंट करिए कि भाई अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे चलें। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया? हाँ, अगर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और कंग्रेचुलेशंस आप लोगों को, कांग्रेट्स। सॉरी, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की। किसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, चलो चलो बताओ भाई, जो लोग भी वॉच कर रहे हैं इस क्लास को वो बताएंगे हमें कि डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर खराबियां क्या क्या हो सकती हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, और बताइए भाई, और कुछ बताइए आप लोग फटाफट, और क्या हो सकता है। हाँ, एक्सपेंसिव होता है, और वायरस, ठीक है भाई, वायरस एंड हैकिंग अटैक्स कह सकते हैं। नो फीलिंग्स, नो आईक्यू, और बस करो, ज़्यादा मत बताओ, इन लोगों को भी कुछ बताने दो, ठीक है। अरे भाई आप लोग भी कुछ बताइए। हाँ चलिए, अच्छी बात है। अब इतनी चीज़ों की बात हमने कर ली, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं वायरस एंड हैकिंग। जैसे मान लो क्या हुआ, वायरस एंड हैकिंग की बात करें तो आप लोग कंप्यूटर तो यूज करते हो, डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है आपकी। चलिए हाँ देखिए, अगर हम बात करें वायरस अटैक्स की तो वायरसेस इज वॉर्म्स एंड हैकिंग इज ए सिंपली ऑथोराइज्ड एक्सेस ओवर द कंप्यूटर। जैसे मान लो क्या हुआ कि हमारे जो वायरसेस होते हैं वो वॉर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि आपके कंप्यूटर में बस एंट्री कर जाएं, क्या कर सकते हैं, आपको पूरे कंप्यूटर को बर्बाद कर सकता है। पूरा कंप्यूटर क्या कर सकता है, वो बर्बाद कर सकता है, आसानी से बर्बाद कर सकता है आपके पूरे कंप्यूटर को। अगर एक वायरस खतरनाक घुस गया, अच्छा अच्छा पूजा, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए हमारी बात समझिए, वायरसेस की अगर मैं बात करूं तो वायरसेस मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, अगर एक वायरस घुस गया तो वो क्या करेगा, आपके पूरे डेटा को बर्बाद कर सकता है, ठीक है। और हैकिंग क्या होती है, जैसे मान लो कुछ भी आप यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, या फिर मतलब इसका कहने का मतलब हो सकता है जैसे दूर से बैठा हुआ कोई व्यक्ति, कहीं दूर से बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर आपके कंप्यूटर को के ऊपर मॉनिटरिंग करना चालू कर दिया तो वो हमारा क्या होता है, नेटवर्क होता है। दैट इज कॉल्ड हैकिंग,
हैकिंग मतलब दूर से बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर आपके कंप्यूटर पे मॉनिटरिंग करना चालू कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, वो आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया है। और वायरसेस की बात करें तो वायरसेस द वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे मान लो क्या हुआ, वायरसेस की अगर मैं बात करूं तो वायरसेस में आप लोग विदाउट एंटीवायरस कंप्यूटर यूज नहीं करते हो। मैक्सिमम लोगों की अगर मैं बात करूं तो विदाउट एंटीवायरस कंप्यूटर यूज नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूं, आप भी नहीं करते हो, दैट इज एनफ। एंटीवायरस क्या करता है भाई, एंटीवायरस कुछ वायरसेस को डिलीट करता है और क्या करता है, जो डेटा जो हमारे बाहर के वायरसेस थ्रू इंटरनेट आते हैं उनको भी ये क्या करता है, बहुत सारी चीजों को एंट्री करने नहीं देता है। जैसे हमारे बॉडी में होता है ना व्हाइट सेल, और एक व्हाइट ब्लड होता है और एक कौन सा ब्लड होता है, ब्लू ब्लड ना, एक व्हाइट ब्लड और एक ब्लू ब्लड, रेड ब्लड, सॉरी रेड ब्लड कह रहे हैं, ब्लू कह रहे हैं, रेड ब्लड, ठीक है। तो क्या होता है, एक हमारा ब्लू ब्लड होता है, सॉरी रेड ब्लड, और एक व्हाइट ब्लड। तो व्हाइट ब्लड क्या करता है, आप लोगों को आपके जो वो उसको कहते हैं ना प्रतिरोधक कहते हैं। जैसे मान लो क्या हुआ, और वो क्या करता है, जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं शुरू में उसको क्या करता है वो, हाँ आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ठीक है। जो उसको क्या करता है कि वो बाहर से जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको क्या करता है, तुरंत रोकने का प्रयास करता है। और जो हमारा रेड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में वायरसेस होते हैं जो क्या करते हैं भाई, आपके प्रॉब्लम्स को रोकने का प्रयास करता है। और बहुत से ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो नहीं रुकते हैं और एंट्री कर जाते हैं, तो आपको चोट लग जाती है, आपको बुखार हो जाता है। जैसे आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है वैसे हमारा कंप्यूटर भी होता है। चलिए अब दूसरे की बात करें हम लोग तो कह सकते हैं ना ऑनलाइन साइबर क्राइम। क्या कह सकते हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम। अब ऑनलाइन साइबर क्राइम की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सीधा सा बात है भाई, अब बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो आजकल क्राइम हो रहे हैं, बहुत बहुत क्राइम हो रहे हैं। अभी तो मेरे भैया की आईडी फेसबुक आईडी थी, और फेसबुक आईडी पे ईमेल का कोई ईमेल ही चेंज कर दिया और मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया कोई। तो कोई इशू नहीं है हमारे लिए। देखो कोई इंसान जब थोड़ा सा बढ़ता है ना आगे तो लोगों को कष्ट होता है, ठीक है। आप भी जब जिंदगी में कभी आगे बढ़ोगे तो आपके पीछे वाले जो है ना बहुत सारे लोग आपके पैर को खींचना चाहेंगे, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग उसको छोड़ के अगले स्टेप में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो अमिताभ बच्चन वाली आप लोगों ने कविता सुनी होगी, कब तक रोकोगे तुम मुझको, कब तक रोकोगे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जब कभी भी आप लोग प्रॉब्लम अगर आती है, ऐसी कभी भी प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल निराश नहीं होना है भाई। 5,000 फ्रेंड उस पर थे और काफ़ी सारे फॉलोवर्स थे उस पर, हमारे इंस्टा पे भैया के। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया से मैनेज करते थे उस अकाउंट से, लेकिन वो गया कोई इशू नहीं, मेरा अकाउंट है, बहुत सारे अकाउंट पड़े हुए हैं, नहीं कुछ होगा फिर से अकाउंट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब बढ़ना है तो सोच लिया, ठीक है। हाँ अरे बहुत होता है, ठीक, हाँ कोई इशू नहीं। चलिए तो ये साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, ऑनलाइन साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर इसमें देखें तो बहुत सारे इसके जो है एक्ट्स भी बने हुए हैं। होती है कंप्लेन होती है लेकिन पकड़ा नहीं पाता है कोई, क्योंकि जो ये हैकिंग करता है ना, कोई नॉर्मल व्यक्ति तो करता नहीं है। जो कोई हैकिंग करता है ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता है, ठीक है। और सबसे पहले तो आपके ये ईमेल को हैक करता है, तो उसके बाद क्या करेगा वो, फिर उस आप पे मेल सेंड करेगा, एक मेल सेंड करेगा। अगर आपने रिप्लाई दिया तो ठीक है, नहीं तो आपके पासवर्ड को जानने का प्रयास करेगा। आपने अगर डबल वेरिफिकेशन वाला पासवर्ड नहीं डाला है तो आपके पासवर्ड को भी ओपन कर देगा, ठीक है। और जब आपके पासवर्ड को ओपन कर देगा तो क्या करेगा, फिर हैक कर लेगा, हैक करके आसानी से यूज कर सकता है। पूजा क्या कह रही हो, अगेन सब प्लान होता है सर, हमारे सिस्टम में इनसे तेज कोई नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अभी परेशान ना हो, ठीक है। ऐसा कभी ना हो आप लोगों को, अगर ऐसा होता भी हो तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम लोग ऑनलाइन साइबर क्राइम आराम से है इसमें, और ऑनलाइन में साइबर क्राइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नहीं, बिना पासवर्ड किसी का चेंज किए भी वो
यूज़ कर सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है आपके ऊपर, ठीक है, लेकिन पासवर्ड नहीं चेंज कर सकता है क्योंकि उसको वेरिफिकेशंस चाहिए होते हैं। तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जब तक वो हैक नहीं करेगा तब तक वो वेरीफाई नहीं कर सकता। जब वेरीफाई नहीं कर सकता तो वो पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता है। तो टू वे वेरिफिकेशन आप लोग जरूर यूज़ करें अपनी ईमेल आईडी, फेसबुक, हर जगह पे टू वे वेरिफिकेशन यूज हो रहा है, तो मोबाइल नंबर उसमें अपना जरूर डालें, ध्यान रखिएगा। ओटीपी आती है तो उस ओटीपी के बाद ही वो क्या होता है, ओपन होता है। चलिए ये बात खत्म करिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं आशुतोष, कोई बात नहीं, चलो आपके फ्रेंड्स भी तो नहीं आए हैं। हाँ देखिए, अब इसके बाद की बात करें तो कंप्यूटर क्या होता है, एक्सपेंसिव भी होता है भाई, खर्चीला भी होता है थोड़ा। क्या होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। हाँ जाहिर सी बात है भाई कि अगर हम लोग कंप्यूटर खरीदेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है, वो थोड़ा सा खर्चीला होता है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, मॉनिटर खरीदा, सीपीयू खरीदा, यूपीएस खरीदा, और कीबोर्ड खरीदा, माउस खरीदा, साउंड खरीदा, तो बहुत सारी चीज़ खरीदने के बाद क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं इसमें। और दूसरी बात अगर हम लोग बात इसमें करें चौथी, तो हम लोग कह सकते हैं नो फीलिंग्स। क्या कह सकते हैं भाई, इसके अंदर कोई फीलिंग वीलिंग नहीं होती है, ठीक है। क्या होता है, इसके अंदर कोई फीलिंग वीलिंग नहीं होती, जान लो आप लोग भी। हाँ, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है भाई। अब ये सोच नहीं सकता है कि घर में पकौड़ी चल रही है कि पनीर बन रही है, ठीक है। कभी भी टू वे वेरिफिकेशन कैसे होता है भाई, सेटिंग में जाकर के कर लो हर्ष राय, ठीक है। और सेटिंग में होती है, बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बहुत सारे प्राइवेसीज हैं, तो उसको जरूर आप लोग यूज़ करें, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, हमारी बात समझिए, मैं क्या बता रहा था आपको, मैं बता रहा था कि नो फीलिंग्स, इसके पास कोई फीलिंग्स नहीं होता है। कि आप मार खा रहे हो, जैसे मान लो गुस्से में आए कंप्यूटर चलाने, अगर आप गुस्से में कंप्यूटर चलाने आए, ठीक है, और बीच में क्या हुआ कि भाई कंप्यूटर क्या कर रहा है, नखड़ा कर रहा है, उसको थोड़ी पता है तुम गुस्से में हो, नहीं चल रहा है, आप उठाकर पटक दिए, काम खत्म हो गया, उसको कोई फीलिंग वीलिंग नहीं होती है। आप कुछ भी खा रहे हो या पी रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करके आओ, वो जैसे का तैसे ही चलेगा। और हम लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ नहीं कर सकते हैं, नो यूज़ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिना लाइट के हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात बताएं इसमें, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, इट कैन नॉट टेक डिसीजन, इट कैन नॉट टेक डिसीजन। जैसे मान लो क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर जो होता है वो कभी भी कैम कैसे करता है, उसको डेटा स्टोर कहाँ रहता है। सनी कुमार भाई, ये तो बेसिक बातें हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, इस क्लास को फिर से अटेंड करना है तो आपको डेटा क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इट कैन नॉट टेक डिसीजन भाई, किसी भी मौके पे, जैसे मान लो हम लोग क्या होता है, कभी भी कोई इमीडिएटली कोई अगर प्रॉब्लम आती है लाइफ में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत डिसीजन ले सकते हैं, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, मतलब ये सही है, ये हमारा क्या है, गलत है। तो लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं डिसीजन ले सकता अपने अकॉर्डिंग कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। सर इसका नोट्स, नोट्स, नोट्स की नोट्स, नोट्स मिल जाएगा भाई, पूजा अगर नोट्स चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, इट कैन नॉट टेक डिसीजन इन आवर, किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी सेक्टर में हो, ये कोई भी डिसीजन अपने से नहीं ले सकता, विदाउट हम लोगों के क्या कर सकता है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। और कंप्यूटर कैन नॉट थिंक भाई, कंप्यूटर कुछ सोच भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं सोच सकता, जितना उसको एंट्री मिलेगी क्या करेगा, यूज होता है। चलिए, तो हाँ, और सबसे बड़ी बात होती है कंप्यूटर में, एक चीज जान लो, एक चीज हम लोग कहते हैं ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, नाम सुना है किसी ने, व्हाट इज मीन गार्बेज इन गार्बेज आउट, बताओ, गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या होता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका मतलब क्या होता है, भाई हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में पढ़ाना, ठीक है भाई। कल की क्लास ज्वाइन करो, 100% हिंदी में रहेगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। टेक्निकल अपडेट्स आप कल मॉर्निंग में 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हाँ देखो,
अगर गार्बेज इन गार्बेज आउट की बात करूं मैं, तो यदि हम कोई गलत इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, क्या है, यदि हम लोग कोई गलत इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो क्या होता है कि वो गलत आउटपुट भी देता है। मतलब जैसे को तैसा, अगर हम लोगों को क्या है कोई गलत इंस्ट्रक्शन दे तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग संभाल सकते हैं। कैसे क्या करते हैं, तो उसको हम लोग संभाल सकते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर को कोई गलत इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग देते हैं तो उसे क्या कर सकते हैं भाई, वो गलत ही हमें आउटपुट देगा। ठीक है, बात समझ में आई। टेक्निकल अपडेट्स यू कैन कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर, आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर हम लोग सही अपडेट देंगे तो सही अपडेट मिलेगा, गलत देंगे तो गलत अपडेट मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर के रूल्स होते हैं, तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहला क्या है हमारा, वायरस एंड हैकिंग। भाई कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया तो मामला खत्म, और हैक हो गया तो भी मामला क्या हो जाएगा, वहीं फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ऑनलाइन साइबर क्राइम होता है, एक्सपेंसिव होता है, नो फीलिंग्स होता है, नो यूज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन नॉट टेक डिसीजन, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इट कैन नॉट, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, जो इसमें क्या होता है, यूज होता है। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया, किसको प्रॉब्लम हो रही है अभी भी, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर किसको समझ में नहीं आया, बताइए। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर किसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आया, बताइए। भैया सर के घर जाना है क्या आपको, ओह आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हो चलिए, आ गया सबको समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गई है। चलिए, अगर नहीं रह गई तो एक हम लोग छोटा समझ लेते हैं कि हम लोग मेमोरी कैसे यूज होती है, मेमोरी में हमारा ALU और CU कैसे यूज होता है। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि यहां से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इनपुट देते हैं। बीच में हमारा क्या होता है, यहां पे हमारा होता है प्रोसेसिंग, क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। इसमें क्या होता है भाई, यहां पे हमारा आउटपुट देता है, क्या करता है, आउटपुट देता है। ठीक है, और ALU होता है जिसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहते हैं, और यहां पे मान लेते हैं हम लोग क्या है, CU जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, हाँ कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल यूनिट, ठीक है, ये होता है इसमें। तो ये मेमोरी के अंतर्गत हमारे आते हैं। इसमें क्या है, हम लोग मेमोरी भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेमोरी भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये इतने हमने क्या किए, कॉलम बना दिए, क्या कि इतने कॉलम हमने बना दिए आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए कंप्यूटर काम कैसे करता है। कोई भी हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट दिया, कोई भी क्या किया, हमने काम किया यहाँ पे तो इनपुट दिया। अब जैसे ही हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, ये क्या होगा, जाएगा प्रोसेसिंग में, और प्रोसेसिंग से पहले ही चला जाएगा कहाँ, मेमोरी में। कहाँ चला जाएगा, मेमोरी में, इधर से चला जाएगा ALU में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ये कहाँ चला जाएगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, हाँ ठीक है, ये क्या होगा, मेमोरी में चला जाएगा और ALU में चला जाएगा। इस तरीके से क्या करेगा फिर ये, अब ये यहां से क्या होता है, हम लोग के लाइफ में क्या होता है कि हम लोग जैसे कुछ सोचते हैं तो क्या होता है, वो हमारे माइंड में सेव भी होता है। क्या होता है, वो हमारे माइंड में सेव भी होता है, वर्क भी होता है, करेंट टाइम वर्क भी होता है, फ्यूचर के लिए भी हम लोग सोच लेते हैं कि आज हमें ये करना है तो कल हमें ये करना है। तो वैसे ही हमारा कंप्यूटर क्या करता है कि इनपुट लेता है, और इनपुट लेने के बाद क्या करता है, ये कंट्रोल यूनिट मेमोरी संपर्क करके सबको मिला करके यहां पे, ठीक है, क्या करता है, ये आउटपुट देता है। यानी सब जब मिल करके काम कर लेते हैं तो ये क्या करता है, आउटपुट देता है। हाँ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ट्रांसलेशन
प्रक्रिया द्वारा होता है। अच्छा भैया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमारी बात समझिए, आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। तो ये मेरा समझाने का पूरा उद्देश्य ये है कि जैसे मान लीजिए जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कैसे काम करता है, ये मैं पूरा आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसी बेसिस पे क्या करता है हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। देखिए ये हमारा हो गया एक प्रोसेसिंग का डेटा, कैसे हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है। बाकी कैसे प्रोसेसिंग के इंटरनल वर्क्स होते हैं, कैसे प्रोसेसिंग के आउटरनल वर्क्स होते हैं, एक्सटर्नल वर्क्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, एकदम आराम से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये सारी चीजें इसमें देखी, इसमें जानी, इसमें समझी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो वो हमारा है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट्स इसमें न्यू हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अगर कोई भी बंदा इसमें यूपीपीसीएल का है तो कल मॉर्निंग में 9 बजे से क्लास उसकी स्टार्ट हो रही है, तो उसे जरूर देखे, ठीक है। 1-2 क्लास है तो जरूर देखे उसे, डेमो क्लासेस हैं तो उसे जरूर वॉच करे। बाकी अगर किसी को कोई पर्सनली समस्या होती है तो वो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसका पूरा हेल्प करूंगा, ठीक है। अगर इतनी बातें क्लियर, सर कल कौन सा टॉपिक होगा, अब पूजा आप कल का कल बताएंगे कौन सा टॉपिक होगा, आज कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। कल कौन सा टॉपिक होगा, क्या पढ़ाएंगे, कल का कल रहता है, आज का आज देखो। यूपीपीसीएल भाई एक वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की, ठीक है। उसके लिए कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 50 नंबर का कंप्यूटर आता है और सारे बच्चों को पास करना इंपॉर्टेंट होता है। जो कंप्यूटर पास नहीं किया उसका अगली कॉपी चेक ही नहीं होती है। तो कंप्यूटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर यूपीपीसीएल वैकेंसीज, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर। तो उसी की तैयारी करवाएंगे कल से हम, स्पेशल क्लासेस उसकी हैं। आप लोगों के संपर्क में अगर कोई होगा तो उसको बता दीजिएगा कि यूपीपीसीएल की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। और डेमो क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है, तो कल से आप लोग रेगुलर क्लास जरूर करें, आप लोगों से विनम्र निवेदन है। और आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो तो एक बार जरूर आप लोगों से शेयर जरूर किया करो अपने फ्रेंड्स तक, ठीक है। शेयर जरूर किया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोगों का दायित्व है। आज की क्लास तब हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। और मिलते हैं कल अपने टाइम से फिर से 5 बजे फंडामेंटल वाले, ठीक है। हाँ कंप्यूटर फर्स्ट क्लास है भाई, ठीक है, कंप्यूटर फर्स्ट क्लास है। और M4 की क्लास लेंगे प्रियंका, लेकिन अभी इसको ख़त्म होने के बाद जब हमारे पाइथन की क्लास ख़त्म हो जाएगी तब M4 की क्लास हम लेंगे, ठीक है। TG2 की क्लास कल मॉर्निंग में है, सूर्य प्रताप सिंह, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मॉर्निंग में TG2 की क्लास है और इस व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कर दीजिए, नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके, स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी हो लिख करके हमें एक व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मैं भेज सकूं और पहुंचा सकूं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग दोस्तों यहीं पे क्लोज करते हैं और फिर मिलते हैं कल अपने समय से। जो भी बच्चे मॉर्निंग की क्लास अटेंड करना चाहते हैं बिल्कुल 9 बजे अटेंड करेंगे और शाम की फंडामेंटल की 5 बजे से क्लासेस हमारी चलेंगी रेगुलर। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग क्लोज करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।